व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और लॉन्ग वीकेंड आप लोगों ने बहुत अच्छा गुजारा होगा। जो पिछला वीकेंड था उसमें आपको पता है कि ईद का वीकेंड था। ईद के तो 3 दिन होते हैं, लेकिन वो जो 3 छुट्टियाँ मिल गई ना, उसने जो है वो मज़ा दुबाला कर दिया। क्योंकि मैंने भी ईद बड़े अच्छे से मनाई और जो मैंने ड्रेस भी पहना हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूं कि वो भी मैंने ईद पे ही पहना था, ईद के ही एक दिनों में से पहना था। तो चलिए व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और पूछेंगे भी लोगों से कि गुज़िश्ता ईद कैसी गुजरी, क्या किया, ईदी कितनी मिली। एक सवाल मेरे पास जहन में आया था कि जब मैंने भी शॉपिंग की और जब मैंने बाज़ारों में जाके देखा तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा थी। तो बजाय इसके कि मैंने भी बहुत सूट ख़रीदे, हमें चाहिए कि जब अगले साल ईद आए या जब बड़ी ईद आई तो उस पर हमें थोड़ा सा कट लगाने की ज़रूरत है। कोई ऐसे ड्रेसेस जो हम रिपीट कर सकें, जो 3-4 साल पुराने हों, वो ड्रेस जो है वो हम उसमें से कोई एक ड्रेस पहन लें तो शायद हमारे जो घर में कमाने वाले मर्द हजरात हैं या जो ख़वातीन भी कमा रही हैं उनके लिए भी थोड़ी सी बचत हो जाएगी। इसी तरह ही बजट में भी कट लगते हैं। इस वक्त हमें कृष्ण नगर बाज़ार में लोग आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि क्या करने आए हुए और ईद कैसी गुजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के सवाल से। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने ही पीछे जाते हैं। तो आज का ये है हमारा सवाल। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। नाम क्या है? रिहाना कौसर। रिहाना कौसर, मुझे बताएं कि सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। पिछला हफ्ता जो है वो बड़ा अच्छा ईद का गुजरा, आपका कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। महंगाई कितनी थी? ईद पे कितने जोड़े बनाए, 1 या 2-3? कोई भी नहीं। जोड़े बनाए ही नहीं? महंगाई के दौर पे कोई नहीं बनाए। पक्की बात है? पक्की बात है। लोगों ने तो, मैंने देखा बाजार भरे हुए थे, खचाखच भरे हुए थे। नहीं, मैंने नहीं बनाए। मैंने कहा जो बनाने किसी गरीब को दे दे बंदा। आपने जो है वो पिछला कोई जोड़ा निकाल के पहना? हाँ, ऐसे ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। व्यूअर्स, वैसे होना भी यही चाहिए जब तक, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो हमें ये ट्रेंड चेंज करना चाहिए कि हम बजाय इसके इतनी महंगाई में कपड़े ख़रीदें तो पिछला कोई सूट निकाल के पहन लें। लेकिन चूँकि हम ख़वातीन भी हैं तो उनको पड़े हुए जोड़े तो वो कंसीडर ही नहीं करती ना। आप इस पर क्या कहेंगी? बहुत है, गुर्बत बहुत है, तो बाजार भी भरे हैं। तो क्या ईद के दिन कैसे गुजरे? पहला, दूसरा, तीसरा, किसके घर आप जाती हैं? आपके घर सब आते हैं? अपने घर में रहते हैं। कहीं नहीं जाते? नहीं, भी जाते दूसरे दिन, थोड़ी देर के लिए जाते, वापस आ जाते हैं। आपके घर में मेहमानों की कितनी रश लगा रहा? हाँ, थोड़ा बहुत। ये आपका पोता लग रहा है माशाल्लाह। मेरी बेटी का बेटा। बेटी का बेटा है, यानी कि आपका नवासा। हाँ, नवासा। अभी क्या करने आई हैं कृष्ण नगर बाजार? वो ना कोई क्रॉकरी थोड़ी बहुत ही ना खरीदने आई थी। अपने घर के लिए, बेटी के लिए? घर के लिए। घर के लिए। माशाल्लाह, आप तो खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही हैं कि हमारी जिस नानी नहीं लग रही हैं आप। बस ऐसे ही है। ये भी है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सरार। क्या नाम है आपका? बोले। मुझे बताएं कि ईद कैसे गुजरी आपकी? ईदी कितनी मिली? नानों ने कितनी ईदी दी, जल्दी बता दें। नानों ने कितनी ईदी दी? 1000। आपने कितनी ईदी दी बच्चों? 1000। वैसे इस दफ़ा तो महंगाई इतनी ज़्यादा थी, मैंने तो बच्चों को बड़ी कम ईदी दी, आपने 1000 ही दी। सबसे कम कितनी ईदी दी? यही 1000 ही। अच्छा, चले यहाँ आसपास ही रहती हैं कहीं? हाँ जी, हाँ जी। चले, हमारा आज का सवाल है, आपसे सवाल करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको इजाज़त देंगे और हम आपसे भी इजाज़त लेंगे। वो क्या है जिसे हम जितना उठाते हैं उसके निशान उतने ही पीछे जाते हैं? बोझ। नहीं। क्या खाते हैं पता नहीं। आपको नहीं पता? पैगाम क्या देना चाहेंगी हमारी घर बैठी ख़वातीन को? मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि तकवा हासिल करें। तकवा कम से कम, यानी कि चीज़ें इकट्ठी करें, कम से कम ऐसे अल्लाह की याद में ज़्यादा गुजारें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि जो ईद का दिन इन्होंने गुजारा पिछले हफ्ते वो पुराने कपड़ों में ही गुजारा। हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा ये ट्रेंड चेंज कर ले तो जो हमारे से निचला तबका है या वो गरीब लोग जो कि कपड़े नहीं ख़रीद सकते ईद पे, उनके लिए भी मोटिवेशन हो कि जो पुराने कपड़े हैं उसी में ईद मनाई जा सकती है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हुसनैन नासिर। क्या हाल है हुसैन? ठीक। ठीक हो? क्या कर रहे हो बाजार में? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 17। पढ़ाई भी कर रहे हो साथ? नहीं, क्यों? वो पापा की डेथ हो गई थी उसके बाद इसलिए मैंने। ओहो, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मुझे ये बताएं कि पढ़ाई का वैसे सोचा है, दिल करता है? जी। तो फिर थोड़ा सा पढ़ लो।
प्राइवेट पढ़ लो, थोड़ा मेहनत कर लो, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, इंशाल्लाह जाएंगे तो प्राइवेट कर लो। ठीक। अच्छा बताएं मुझे, वैसे क्या शौक है, क्या करना चाहते हो काम के मैं अलावा? पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आर्मी का, आर्मी में जाना चाहते हो, तो आर्मी में जाने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई तो चाहिए ना। उसके लिए तो चाहिए पर अपने घर वालों के लिए क्या सोचते हो तुम? लगता है बड़े भाई लग रहे हो। नहीं, मैं मेरे से बड़ी बहन है, बड़ी बहन है, और फिर और कितने भाई हैं? बस एक ही भाई। तुम एक बहन और एक भाई, और तुम काम कर रहे हो। बहन भी कोई जॉब करती है? बैंक कॉल सेंटर में है। कॉल सेंटर में है, यानी कि दोनों भाई जो है वो अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखते हाँ जी। हैं। तुम्हारी अम्मी को तुम पे बहुत फख्र होगा। बताएं मुझे कि अभी किस दुकान पे जॉब करते हो? मैं अजलान क्लास क्रॉकरी की दुकान है, शीटों की। शीटों की। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं आज का जो हमारा सवाल है कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना ज़्यादा उठाते हैं उसके निशान उतने ही पीछे जाते हैं? पाँव, करीब करीब ही हैं। उंगलियाँ। पाँव, कदम, यही कह सकते हैं आप। तुम्हारा जवाब सही है। क्या सुनाना चाहोगे? पहले बताओ ईद कैसी गुजरी जो पिछले हफ्ते गुजरी? अच्छी गुजरी। क्या किया सारे दिन? मॉल गए थे, मॉल गए थे। अच्छा, और कहाँ गए? पहले, दूसरा, तीसरा दिन सब बताओ। पहले हम गए थे रेस कोर्स, फिर उसके बाद मॉल गए, अच्छा, फिर तीसरे दिन जो है हम मामू के घर गुजार दिए। मामू के घर गए। तो मामू के घर आप लोगों के घर आते हैं या आप लोग ही जाते हैं? हम जाते हैं। आप जाते हैं। ईदी कितनी इकट्ठी हुई है? ईदी होगी थी 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार हो गई। और उसका क्या किया? 4-5 हज़ार ईदी इकट्ठी हुई थी। फिर झूले वगैरह लिए, फोटोज। झूले लिए। तो चलें, तो बताएं कि कुछ सुनाना चाहती हैं? कोई गाना वगैरह शौक है गाने का? नहीं, कुछ भी नहीं। पैगाम कुछ देना चाहते हैं? बस पैगाम यही है नवाज शरीफ होने से कि महंगाई ज़्यादा कम। कम करें। तो इस दफ़ा ईद पे कितने सूट बनाए थे? इस दफ़ा 3 सूट में ऐसे बात। अच्छा, 3 सूट बना लिए। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कहा कि चले गुज़श्ता ईद के बारे में ही बात कर लें, पूरा हफ्ता कैसे गुजरा, क्योंकि बड़ा लॉन्ग वीकेंड था। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? नुमान नाम है। नुमान, क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? BBA कर रही हूँ UCP से। अरे ज़बरदस्त, तुम तो बड़े छोटे लग रहे हो। मुझे लग रहा था कहोगे मैट्रिक में हूँ, 9-10th में हूँ। यही तो है राज। यही तो राज है। वैसे ये हमारी ख़वातीन के साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हालांकि 8-9 क्लास में होती हैं, ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। लड़के यूनिवर्सिटी में होते हैं, लगता है 8वीं-9वीं में पढ़ रहे हैं। ये तो बात है लड़कों की। यही बात है। लड़कियां जो हैं वो 18-19 साल में ही ऐसा लगता है 30 साल की हैं। लड़के 30 साल के होते हैं तो एकदम ग्रूम हो जाते हैं। ऐसे ही। शादी कब कर रही हैं? स्टडी तो कंप्लीट कर ली, शादी भी। हाँ, स्टडी भी कंप्लीट। स्टेबल तो हो जाए, बाद में शादी होती रहती है। अच्छा, स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है शादी के लिए? मतलब आपने जब पढ़ाई वगैरह करें तो उसके बाद में शादी करें, पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर लें। ज़्यादातर होता है ना, लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी में जैसे ही जाते हैं तो उनको कोई ना कोई पसंद आ ही जाती है। ऐसे ही है आई पसंद कोई? अभी तक। अम्मी ने कहा बेटा पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाई करके ही आना वापस। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन पसंद आएगी तो बंदा करेगा ना। अभी तो कोई पसंद नहीं आई? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। आपको किसी ने पसंद किया? अप्रोच तो की होती है, अप्रोच तो की होती है, लेकिन आपको पता है कि मेकअप अगर वो होता है ना बंदे को मेकअप, यानी कि आपको नेचुरल ब्यूटी पसंद है? दिल को जो अच्छी लगे वही होता है ना। तो फिर मेकअप हो या मेकअप ना हो, दिल को जो अच्छा लग जाए वो तो लगता है। लेकिन अभी नहीं ना लगी। मुझे एक शेर याद आ गया दिल से। चले सुना दिया। शेर भूल गया मुझे। इसलिए कह रहे। चले मैं सुना देता हूँ। सुना दो, सुना दो। 1 मिनट मुझे तुम्हें भी भूल गया? चले हाँ। चलो बद किरदार सही, चलो बद किरदार सही, झूठे तो नहीं हैं, नसीब किसी के हमसे फूटे तो नहीं हैं, सवारे हैं फ़कत दिल, तुम लोगों की तरह लूटे तो नहीं हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैंने भी कहीं पे वीडियो में एक शेर देखा था कि लाजिम नहीं कि दिल में रहने वाले को दिल का हाल भी पता हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा शेर था, मैंने भी कहीं वीडियो में ही देखा था। अच्छा मुझे बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिसको जितना उठाया जाए उसके निशान उतने ही पीछे जाते हैं? आई थिंक स्टेप्स होंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपके लिए एक शेर। अच्छा, आपकी स्माइल पे अच्छी लगी ना। चलें। अभी कह रहा था मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लड़कियों में। वैसे आपको क्या अच्छी लगी, अब ना कहूँ आपको। छोड़। कहीं किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है,
औरों की पसंद का पता नहीं, हमें तो आपका मुस्कुराना पसंद है। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया। पैगाम क्या देंगे नुमान? फर्स्ट ऑफ ऑल भरोसा किसी पर ना करे, अपने हो गैर हो। गैरों की बात, गैरों को पता नहीं होता है कि दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। अपने ही है जो पीठ पीछे वार करते हैं। यानी कि अपने ही होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। गैर एतबार वाले होते हैं या अपने एतबार वाले होते हैं? गैरों पर एतबार किया जा सकता है, अपनों पर नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर गैर धोखा दे भी दें तो उतनी तकलीफ नहीं होती, अपना जब कोई धोखा देता है तो ज़्यादा तकलीफ ऐसे ही है बिल्कुल, है ना? क्योंकि अपनों को सारा पता है कि बंदा क्या कमज़ोरी क्या है इसकी। गैर तो आता है शुरू में आपसे मिलेंगे, आपसे हेलो हाय करेंगे, स्माइल करके बात करेंगे, उनको टाइम लगेगा आपको जानने में। अपनों को तो पता होता है कि ये किस तरह के हैं, इनको कैसे हराया जा सकता है, कैसे इनको जलील किया जा, मतलब तस्लील की जा सकती है। चलिए ठीक है, मुझे बताएं अभी कौन सा सेमेस्टर कौन सा आप? मेरा 6 स्टार्ट हो गया। 6 स्टार्ट हो गया, यानी अबाउट टू एंड। 8 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होते हैं। तो क्या करना है? बीबीए किस में कर रहे हैं? अभी तो मेरा मार्केटिंग में है वो इंटरेस्ट, आगे जाके मेरे 7th सेमेस्टर में होगा कि आपने मेजर कौन सा चूज़ करना है। अच्छा, तो कौन सा मेजर चूज़ करें? मार्केटिंग करूँगा। मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग का ही ज़्यादा स्कोप है। डिमांड भी है तो इसकी। आगे एमबीए करेंगे या बीबीए के बाद फौरी जॉब करनी है? नहीं, MBA करूँगा लाजमी। एमबीए करेंगे लाजमी, साथ जॉब नहीं शुरू करेंगे? साथ अभी स्टार्ट करने लगा हूँ इंटर्नशिप वगैरह, उसके बाद जॉब अभी वगैरह। वैसे आपको इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे ही है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक आप ये जो बात की है ना कि पीठ पीछे वाली, इस पे एक शेर याद है, शेर बड़े आ रहे हैं, आमद हो रही है। पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ये के लिए भी है जो उनके लोगों ने उनके साथ किया है। पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितने अपनों को गले लगाया था। वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू नुमान वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा नुमान बीबीए का स्टूडेंट, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। क्या हाल है अब्दुल्ला? ठीक। अब्दुल्ला, यूनिफॉर्म में लग रहे हो, लगता है स्कूल स्टार्ट हो गए। जी पिछले हफ्ते में जो सारी ईद थी, इतने दिन थे, कैसे गुजरे? ठीक। मज़ा आया? जी कितनी ईदी ली थी? ज़्यादा ही हो गई थी, कितनी? 2-3 हज़ार बस। वाह, क्या बात है। मुझे बताएं कि अभी बाजार में क्या कर रहे हो? घर रहे हैं यहाँ पे? घर जा रहा था। घर जा रहे थे। बैग किधर है तुम्हारा? बैग घर ही है, घर ही है। अच्छा, जाते साथ यूनिफॉर्म नहीं उतारते? अभी उतारने लगा। अच्छा, इसके बाद क्या जाना है? ट्यूशन जाना है? जी 4 पारा पढ़ने जाना है? 4 बजे जाना कौन सी क्लास में हो? 6। 6 में। मुझे बताओ वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान पीछे जाते रहते हैं? बैग। गलत जवाब हो गया। बताएं मुझे कि कितने सूट लिए थे ईद पे? 3। तीनों दिन तस्वीरें खिंचवाई थी? किसके फ़ोन से? पापा। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ सुनाएंगे? कोई पोइम, गाना, नात, नहीं तिलावत, नहीं नगमा, लतीफ़ा? बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चा ज़रा स्कूल के लिए जा रहा था, हमने कहा चलें इनसे बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुई एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें कृष्ण नगर बाज़ार में, और यहाँ पे बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं। ईद गुजरी है पिछले हफ्ते, तो लोगों ने कहा है कि अब जो सामान ख़त्म हो गया ज़रा वो भी लेने के लिए चलें और कुछ क्रॉकरी भी ख़रीद लें। ये कृष्ण नगर बाज़ार बड़ा बेस्ट है इन चीज़ों के लिए। अगर आप रीज़नेबल प्राइसेस में कोई चीज़ें लेना चाहते हैं, यानी क्रॉकरी का सामान, सब्ज़ी का सामान, तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। वैसे अब मेरे जहन में आ रहा है कि हमें और भी बहुत सारे बाज़ार हैं जो विज़िट करने चाहिए, ज़रा देखने चाहिए, ताकि लोगों को हम बताएँ कि लाहौर में और भी बड़े ऐसे बाज़ार हैं जहाँ से आप सस्ते में शॉपिंग कर सकते हैं, रीज़नेबल प्राइसेस में शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे तो बड़ी महंगाई हो गई हुई है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं और आज का सवाल भी करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने पीछे जाते हैं। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह। ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी शुक्र अच्छी गुजरी। कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? है। बस रियलिटी फॉर्मिंग आना जाना। अच्छा, मुझे बताएं अभी बाज़ार में क्या कर रहे हैं या गुजर रहे थे? बस मैं गुजर रहा था, आप शॉप पे कहाँ जाने। जा रहे हैं? मैं अपनी शॉप पे जा रहा था, आप क्या काम करते हैं बताना चाहिए? टेलरिंग का। टेलरिंग का। तो आपने ये जो ईद गुजरी है इसमें सबके सूट दे दिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें, इजीली। आपने ऐसा तो नहीं किया दुकान बंद करके चले गए? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो आप उतने सूट वैसे आप लोग पकड़ते क्यों हैं जब सिए नहीं जाते तो? अब लोग ही ऐसे ज़बरदस्ती दे जाते हैं तो क्या करें, फिर क्या करते हैं आप? बना के देना पड़ता है। आप कहते नहीं है कि अगर नहीं सिला तो हमारी जिम्मेदारी ये है? भी कह देते हैं, चांस पे कह देते हैं ना कि चांसेस होंगे तो बन जाएगा, नहीं वैसे होगा एक सूट कितनी देर में सिल जाता है? तो तकरीबन 2-2.5 घंटों में।
इस दफ़ा का रेट क्या था एक सूट का? 1600 रुपये 1500 रुपये सिलाई। ना महंगा? मार्जिन भी तो आता है ना उसके ऊपर सारा। यानी कि 4000 का सूट खरीदें, फिर 1600 की सिलाई दें, फिर उसमें नहीं, लोग 12 15 हज़ार का सूट भी खरीदते हैं, तब नहीं नज़र आता है। नहीं, मैक्सिमम जो है वैसे वो मजदूरी भी तो है ना, फिर 1600 बहुत ज़्यादा रेट हो गया है वैसे। मजदूरी भी तो है ना, हर चीज़ है, कारीगर की जो है ना कॉस्टली कॉलनी है। दुकान आपने, आपके उस्ताद कौन थे, किससे सीखा था आपने? मैंने उस्ताद जहांगीर से। हैं वो हयात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं। तो आपके, अब आपके पास कितना स्टाफ है? हमारे पास तो माशाल्लाह 2-3 फ़िलहाल हैं। अपनी दुकान है आपकी या आप कहीं जॉब करते किसी के पास हैं? अच्छा, आप किसी के पास हूँ, तो अपनी दुकान बनाने का क्यों नहीं सोचा? मैं बाहर का सोच रहा हूँ, बाहर कहाँ जाना है, कौन से मुल्क जाना चाहते हैं? जहाँ भी अल्लाह ले जाए। वैसे कोई सोच रखी भी है कहाँ जाना है? दुबई का ये सोचा हुआ है, सऊदी या दुबई। अच्छा चलें, लेडीज़ और जेंट्स दोनों सी लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए, हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने ज़्यादा पीछे जाते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको उठाया जाए उसने निशान छोड़ती जाती है? कदम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप मुझे बताएं कि पैगाम क्या देना चाहेंगे देखने वालों? मैं यही कहूँगा कि मुल्क के लिए अच्छा करें, अच्छा सोचा जाए मुल्क के लिए, एक दूसरे की इंसानियत को बरकरार रखा जाए। शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? वो वाइफ है मेरी। अच्छा, वो बेटी के साथ जो जा रहे हैं? हाँ जी। चलें, वाइफ को कितने जोड़े बना के दिए? बेगम बच्चे के पहले सूट? अल्हम्दुलिल्लाह, सबको ही माशाल्लाह शुक्र उन्होंने तो है। कहा होगा कि सबसे पहले हमारा सूट सिलेगा। नहीं, वो खुद स्टिच कर लेती है। खुद भी कर लेती हैं, ये एक चले अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की, टेलर थे और ख्वाहिश रखते थे कि वो बाहर चले जाएं। बस लोग महंगाई से इतना तंग है कि लोग कहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से बाहर के मुल्क चले जाएं, एटलीस्ट वहाँ पर आपको आपके काम के मुताबिक उजरत मिलती है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद आसम रज़ा। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है, सब मेहरबानी है। ईद कैसी गुजरी गुज़श्ता ईद? तो बहुत अच्छी गुजरी, मगर इस ईद के ऊपर ना काफ़ी महंगाई थी, काफ़ी परेशानी थी लोगों ने। जिस लोग ने 2-2 या 3-3 सूट बनाने थे वो 1-1 सूट बना सके, उसकी वजह से। तो मैंने जिनसे बात की है सबने कहा हमने 3-3 सूट बनाए हैं। वो तो क्या है ना, उन्होंने, मगर वो सूट नहीं होते, वो सूट वो तो ऐसे ही होता है, बस पूरी होती है। टाइम गुजारने वाले सूट होते हैं, वक्त गुजारने वाले सूट। जो अच्छा कपड़ा है वो तो फिर जाके साथ आपने अपनी बेगम को कितने सूट लेके दिए? वो उनको तो राज़ी करने के लिए तो लेके देने पड़ते थे ना। बेगम को राजी करना जरूरी है या बजट एडजस्ट करना जरूरी है? वो घर का एक वो मेंटेन हेड, घर की हेड है, उनको तो राज़ी करना, उनको लेके देना तो वो घर मुझे की हेड लगता है आप बन गई हैं। बन गई हैं वो, क्योंकि माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, उनकी बहू हैं, उनके दामाद हैं, उसकी वजह से वो हेड, घर की हेड तो कोई गिनी जाती। बहुएं ज़्यादा आपसे डरती हैं या अपनी आपकी बेगम से? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो अल्लाह का शुक्र है, 7-8 साल हो गए हैं, तो ऐसे कोई मौका नहीं आया, ऐसी बात नहीं बनी, वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। बेगम की मर्जी से बहुएं आई हैं या आपकी मर्जी से? नहीं, वो तो मेरी मर्जी से है, हैं? क्यों आप वो मेरी फैमिली की है। अच्छा, किसकी बेटियां? वो मेरी जो साली है उसकी बेटी है। अच्छा, एक साली की बेटी है और दूसरी वो जो है वो मेरे बेटे बूटों ने खुद पसंद से की है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपने तो उनकी पसंद से शादी की है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने लोगों को मोटिवेट किया बजाय इसके कि ज़बरदस्ती आप किसी की शादी कराएं। वो ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, मैंने नहीं गुजारनी। आपने बेगम को पसंद किया था या अम्मी अबू? वो हमारी तो वैसे अरेंज मैरिज थी। अच्छा, हाँ जी। फिर जब अरेंज मैरिज होगी, वैसे जवानी में कोई आपको पसंद था? नहीं ऐसा बिल्कुल 20 साल के? नहीं, नथिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम इंग्लैंड में गुजारा है। इंग्लैंड में गुजारा, तो वहाँ पे भी कोई नहीं पसंद आया? ना, वो मैंने देख लिया था ना, इसके अंदर क्या है, नीरा गांधी है। गंद है? अच्छा ठीक है। तो इंग्लैंड कितने अरसा रहे आप? इंग्लैंड मैं ना 2000 का जाने वाला हूँ, मेरा स्टे होता था 6 महीने, 8 महीने, साल, मैं वापस आ जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। अभी आपका दिल चाहता है कि आप जाएं? मैंने अपने बच्चों को भेज दिया है। भेज दिया, चले गए बच्चे? आप यहाँ के कृष्ण नगर बाजार के रिहायशी हैं? इधर कृष्णनगर के गुलशन अभी का रही हूँ। अभी यहाँ क्या करने आए हैं? इधर मैं अपने घर वालों के साथ आया, कुछ सामान लेने के लिए, को बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह देख रहा हूँ। अच्छा, स्कूल जो अब दोबारा से स्टार्ट? हाँ जी। हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने पीछे जाते हैं? मेरा ख्याल वो भाई बता के गया, कदम।
यानी आपने वो भाई का जवाब सुन लिया। सुन लिया था ना, उधर से मैंने सुन लिया था। ठीक है, तो आप बताएं मुझे कि आप कहना क्या चाहेंगे देखने वालों को? कहना ये चाहूँगा, जो हमारे मुल्क के जो इस वक्त हुक्मरान है, जो सरबराह है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, नेकी की हदायत भी दे। ये अपनी आवाम का सोचे, अपनी आवाम को देखे। जो रात को बम गिरा, पेट्रोल बम, ये आवाम को देखे। आवाम इस वक्त इस हालत में नहीं है। मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। मुल्क पीछे आगे जाने के बजाय पीछे आना शुरू हो गया। इंडिया में देखें पेट्रोल सस्ता है, चाइना में पेट्रोल सस्ता है, इधर क्यों पेट्रोल? इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, इधर पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। ये अपने खर्चे, जो अपनी वजारतें, अपनी जो आगे पीछे गाड़ी है, उनको कंट्रोल करें। खर्चे कंट्रोल होंगे तो अवाम की बेहतरी पैदा आपको होगी। क्या लगता है कि जब से आप देख रहे हैं तो सियासत में सबसे अच्छा कौन रहा? मैं तो जब से देख रहा हूँ, मैं नून लीग के साथ ही मैं अटैच रहा हूँ। मुझे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो बेहतर नज़र आए थे। तो अभी आप कह रहे हैं पेट्रोल बम गुजार दिया कह रही हूँ, गिरा दिया। गिरा दी है रात को जो उन्होंने किया है, मगर उनको सोच समझ के देखना। अभी तो ईद गुजरी थी, लोगों को रिलीफ देते, लोगों का कुछ फ़ायदा सोचते। ये जो उन्होंने मरीम नवाज ने जो नोटिफिकेशन किया 16 रुपये की रोटी, कौन कर रहा है उसके ऊपर अमल? कोई नहीं कर रहा है। ये चंद दिनों की बात है, वो उधर वापस आ जानी है। उन्होंने कहा था जी ऐसे होगा, ऐसे होगा, अभी तक तो वो नहीं चीज़ हो रही। फिर मियाँ नवाज शरीफ याद आ रहा है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही तो हैं साथ। ना नहीं, एक औरत एक मर्द में फ़र्क होता है। यानी आप चाहते हैं कि वज़ीर आला नवाज शरीफ को होना चाहिए? ना ना ना, नवाज शरीफ का वो वज़ीर आज़म ही होना चाहिए। वज़ीर आज़म होना चाहिए। मगर ये जो मरियम है, ये हमारी लीडर की बेटी है, हमारी बहन है। मगर इसकी जगह के ऊपर अगर इसकी जगह के ऊपर वो मर्द होता, पार्टी में इतने इतने अच्छे लोग हैं, हमजा नवाज हैं, हमजा उनकी वजह से ख़वातीन बड़ा सिक्योर महसूस कर रही हैं। और महसूस तो हो रही है। ये आप देखें ना कैसे स्कोर हो रही हैं। ये जो आज 7-8 तारीख को जो सानिया हुआ हैदराबाद में, जो लड़की को मारा गया, पुलिस वाले ने मार के फिर उसको गिरा दिया, वो मर गई है। वो गरीब घर की है, वो कुछ नहीं बनेगा। आज सुबह मैंने इंटरव्यू सुन लिया बाबर अली का, वो उन्होंने बोला जो ऐसे हुआ, वो जो उसका कोई टके का मूल्य नहीं पड़ेगा, उस गरीब को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बात है, इंसाफ नहीं है यहाँ पे। नहीं, इंसाफ वाली तो बात इधर ख़त्म हो चुकी है ना। इंसाफ नहीं है इधर। जब तक हम अपने अदारे सही नहीं करेंगे, उस वक्त तक इंसाफ नहीं दे सकेंगे ये लोग। यानी आपने मरियम नवाज साहिबा को फेल करार दिया? फेल नहीं मैं कर रहा, पीछे जो है ना सारा मियाँ नवाज शरीफ है। मगर जो ना को मर्द होता ना, मर्दों में जाता होगा ना, वो काफ़ी एक्टिव होता है। इनको सेव करने के नवाज लिए। शरीफ साहब तो वैसे बीमार है ना। नहीं, बीमार होना को ये जुर्म नहीं है। बीमार होना ज़िंदगी के साथ साथ ऊँचाओ। वो मुल्क को देखिए, बेचारे अपनी सेहत को देखिए। नहीं, वो ऐसा बीमार नहीं कि मुल्क को नहीं देख सकता, सब कुछ कर सकता। सारे कह रहे थे बड़े बीमार है नवाज शरीफ। नहीं, वो उनकी गलत फहमी है। मियाँ साहब पहले भी शेर थे, अब भी शेर है। शेर एक बारी फेर। शेर एक बड़ी फेर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, एक बात जो इन्होंने कही वो बड़ी अच्छी थी कि ईद के बाद रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन रिलीफ मिलने की बजाय पता नहीं महंगाई के कौन कौन से बम गिरा दिए गए हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है आप? मेरा नाम है सैयद रिहान बुखारी और जुगनू मेरा निकनेम है। अच्छा, जुगनू साहब, आपने एक चश्मा बड़ा प्यारा लगाया हुआ था, वो उतार दिया आपने आज यहाँ पर आते ही। मैंने कहा ना चश्मा, शायद आप लोगों को बुरा न लग जाए। नहीं देखिए, मैंने भी लगाया हुआ है, लेकिन सर पे। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, क्या बात है। ये आपने क्यों लगाया है? ये आज मौसम बड़ा सुहाना है, रोमांटिक सा है। कहाँ से? आज तो बड़ी गर्मी है। 5-6 दिन से हमारी जो ईद गुजरी है वो बड़ी अच्छी हवाओं के अंदर हमारी गुजरी ईद। वो वैसे मौसम बड़ा अच्छा। बहुत प्यारा मौसम था, तो आज ये मेरे हाथ में आ गया घर से निकलते वक्त, तो मैंने कहा चलो इसको लगाते। अच्छा, तो कहाँ के रिहायशी हैं आप? मैं बिल्कुल मेन बाज़ार, कपड़े का बाज़ार, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, सादी रोड पे। मैं माशाल्लाह 40 ईयर से यहाँ रह रहा हूँ। माशाल्लाह। तो आप क्या करते हैं? आई एम प्रिंटर बेटा, और प्रिंटिंग इन शॉपिंग बैग्स। और कोई दुकानदार पाकिस्तान का, कराची से लेकर पेशावर तक मेरे से नहीं बचा हुआ जिसके मैंने शॉपिंग बैग ना प्रिंट किए हो। अच्छा, जी जी, बड़ी बात है, मतलब अच्छा है। फजल स्वीट है, बट स्वीट है, बुंदू खान है, ये सब मेरे क्लाइंट रहे। ये तमाम आपके क्लाइंट्स हैं और ये चल रहे हैं? जी आजकल तो नहीं चल रहे, मगर जैसे ये हुकूमत आई तो थोड़ा सा डाउन हो गया। हमारे काम में डाउनफॉल आ गया। तो फिर आप, हुकूमत आ गई है नवाज शरीफ साहब की, तो आप ठीक हो गए? मैं बड़ा खुश हूँ उनकी हुकूमत आ गई है, मगर कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे वो।
और ये तो इलाका ही महीनों में क्या करेंगे? नहीं, वो उनका तजर्बा जो है ना वो महा तजर्बा है और मुझे हम सबको बड़ी उम्मीद है उनसे कि हमारा मुल्क संवर जाएगा उनके आने से, ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत प्यासे थे कि वो वापस आ जाएं। तो अब प्यास बुझ गई अब। प्यास अभी बुझी नहीं है, यानी कि कुछ करके दिखाएंगे तो कुछ समझ आएगी। ठीक है, क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा महंगाई क्या है? महंगाई ये है कि एक वक्त की रोटी खा रहे हैं सारे, ठीक है जी, और जिस तरह ये 1.5 साल में हुकूमतें चेंज हुई हैं, जो हमारा मज़दूर है वो बहुत परेशान है, 20-20 दिन से उसको काम नहीं मिला, ठीक है जी, दूध के पैसे देने हैं उसे, ठीक है जी, तो वो बहुत ही परेशान है। तो मेरा सुबह यानी कि एक वक्त था कि जब एक मर्द सोचता था कि कुछ सालों बाद मैं अपना घर बना सकूंगा, अब वो नहीं बना सकता क्योंकि वो अपना बजट ही कर ले तो बड़ी बात है। नहीं, अब तो मेरे कुछ कज़न हैं जो इकलौते हैं, आई एम इकलौता, जितने भी मेरे कज़न हैं वो सब एक ही हैं, हमारी फैमिली में सब एक 2 हैं। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ आपको, वो सब कनाडा जा रहे हैं, इस मुल्क को छोड़ रहे हैं। तो मेरा उनके लिए पैगाम है, ज़ीशान भाई इलामा इकबाल टाउन से हैं मेरे भाई, तो मेरा उनके लिए पैगाम है कि वो मेरा मुल्क छोड़ के ना जाएं। यहाँ पे रिश्ते हैं, ये दोबारा नहीं मिलेंगे, यहाँ अपने लोग दोबारा नहीं मिलेंगे, और यहीं वतन में रह के भूखा रह के हम इस मुल्क को कहीं ना कहीं पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। चले, मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने ही पीछे जाते हैं? जितना उठाया जाए उसके निशान पीछे जाते हैं। देखें जी, ये तो सोच के बताना पड़ेगा, आपने एकदम पूछ लिया। एकदम पूछ लिया, एकदम ही पूछ लेती हूँ मैं। एकदम आप पूछ लेते हैं, ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने ही पीछे चले जाते हैं? ये देखें जी, इतना मुझे मेरे क्यों साहब सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे? बहरहाल मैं तो पूरे पाकिस्तान की शॉप्स का नाम मैंने रखा है, मगर ये मुझे मेरे जहन से उतर रहा है। कर रहा है, कोई बात नहीं। आप पैगाम क्या देना चाहेंगे, कोई अच्छी बात आज की बताना चाहिए महंगाई वगैरह से हट कर? देखें जी, आई एम सुन्नी सैयद बुखारी, तो अल्लाह से ही हमने मांगना है, और मेरी आजकल के यंग जनरेशन को ये ही पैगाम है कि 5 वक्त की नमाज के साथ हम पुरानी भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि कोरोना के बाद जो इबादत है इसको बढ़ा देना चाहिए हमें, क्योंकि ज़िंदगी अब थोड़ी सी ही रह गई है हमारी, ठीक है जी। कहने का मकसद ये है कि किसी वक्त का कोई पता नहीं, जैसे अब हमारे फ़लस्तीन भाइयों की जंग लगी हुई है और हमारी दुआएं कोई असर नहीं कर पा रही उनके लिए। तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह से ही मांगना है सबने, रिज़्क़ भी अल्लाह से मांगना है, कारोबार भी अल्लाह से ही मांगना है, सेहत भी अल्लाह से ही मांगनी है। तो अल्लाह ताला, जब हमने अल्लाह ताला से ही मांगना है तो फिर हमें 5 के साथ 5 पुरानी नमाज़ें जो हमने मिस की हैं वो भी हमें पढ़नी चाहिए। आज से ही नियत कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा पैगाम है सावा पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें कृष्ण नगर बाज़ार में, हम कर रहे हैं लोगों से बहुत सारी बातें और बड़े मज़े के सवालात भी कर रहे हैं उनसे। आइए बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं अगेन आज के क्वेश्चन से कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने ही ज़्यादा पीछे जाते हैं। तो पूछते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली उस्मान। अली, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मेरी दुकान है। अरे किस चीज़ की दुकान है? खिलौने की। खिलौनों की? दिल खिलौना नहीं है। नहीं, दिल खिलौना। वो होता है ना कि मेरा दिल खिलौना नहीं है जिससे तुम खेल गए हो। हाँ जी। तो आप मुझे बताएं कि किसी ने आपके दिल से कभी खेला है? कभी प्यार ही नहीं किया। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन कौन से खिलौने हैं आपके पास? मेरे पास हर तरह के खिलौने हैं। डॉल्स वगैरह सब हर कुछ चीज़ है, गाड़ी वगैरह सब। गिफ्ट्स वगैरह आप तो देते होंगे बच्चों को? जी, हर चीज़। जो घर के बच्चे हैं वो तो कहते होंगे फ्री में दे दो खिलौने। नहीं, घर वाले बच्चे थोड़े ही हैं, उनको दे देते अच्छा, हैं। वैसे ये खिलौनों का ना एक बड़ा नुकसान होता है, जो मैरिड हजरात हैं ना बच्चों वाले, उनको पता होगा कि बच्चे खिलौने से बड़ा जल्दी बोर हो जाते हैं। हर 2-3 बाद या हफ्ते बाद उनको एक नया खिलौना चाहिए। ऐसे ही है। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैं 5 साल हो गए। अपनी दुकान है? जी, अपनी। माशाल्लाह। पढ़ाई की है? जी। कितनी? मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ा? नहीं। पढ़ो ना। नहीं ना, वालिद साहब का जो है नुकसान हो गया था काफ़ी कारोबार, जिसकी वजह से अब बिज़नेस किया छोटा। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो अब सेटल है चीज़ें। कोई भी आज बात है तो तरक्की होनी चाहिए पाकिस्तान की। जी। ठीक है, चले मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने ज़्यादा पीछे जाते हैं? कदम। बिल्कुल सही जवाब। आज का सवाल बड़ा आसान और सबको आता है। ईद कैसे गुजरी आपकी? ईद फिलहाल तो सो के गुजरी है। सोकर गुजरी?
अच्छा, यानी आप उन्हीं में से हैं जो ईद की छुट्टियों का इंतजार करते हैं कि अब सो जाएं। क्योंकि हम क्यों? ईद अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छा इवेंट मिला है, मनाते हैं उसको। वो ईद की नमाज़ पढ़ के ईद के बाद सबको, यानी नमाज़ पढ़ने के बाद ईद मिल के सबको, उसके बाद सो जाते हैं। ईदी कितनी दी सबको? ईदी सबको बच्चों को दी है, सब बच्चों को दी है ईदी? कितनी कितनी सबको 1000 रुपये दी है। हैं? 1000? भाई तुम तो बड़े अमीर हो। अमीर की बानी अल्लाह का दिया हुआ। अच्छा, आपको खुद को कितनी ईदी मिली? मुझे मेरे पापा ने दी है कितनी ईदी? 15,000। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। ऐसी ईदी हमें भी ले जाओ अपने घर, हमें भी इतनी ईदी मिल जाए। बताएं कि पैगाम क्या देना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हैं? शेर क्या सुनाए, कुछ भी सुना दें, कोई शेर, शेर क्या सुनाए, कोई गाना सुना दें। गाना सुना दे। गाना सुना दें। दिल दियां गल्लां करांगे नाल बै बै के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। कैसे गाया आपने गाना? ये बड़ा, यानी कि बड़ा दुख हुआ ये गाना सुन के। क्यों? दिल दिया गला ना करांगे नाल बैठ के, मिल नहीं पा रहा महबूब मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मैं मिसेस मुबीन हूँ। मिसेस मुबीन, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? क्या कर रही हैं बाजार में आज? मैं बस अपनी ये घर के लिए ही चीज़ें वगैरह ले लिए? अब भी लेनी है, अभी तो आई थी। क्या लेने के लिए आई हैं? प्याज वगैरह ही लेना था, लेकिन सब्जी लेने के लिए आई हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ठीक है। है। ईद गुज़िश्ता कैसी गुजरी? बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा थी। कितने सूट बनाए? पहले तो बन जाते थे 4-5, इस बार सिर्फ 2 ही बनाए हैं। अच्छे वाले 2 बने हैं या बस नए 2 बने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये था कि हर चीज़ में इतनी तो महंगाई है, बच्चों के भी बनाने थे और घर का भी जो अखराजात वगैरह, फिर मेहमान नवाजी भी होती है, तो उसके हिसाब से फिर देख के ही बनाए हैं। तो पहला दूसरा तीसरा दिन कैसे गुजरा, क्या क्या किया, क्या खाने में क्या स्पेशल बनाए ये बताएं। इस दफ़ा क्या डिफरेंट डिश थी? खाने में जो था वो बिरयानी थी और साथ में सालन वगैरह, और बाकी बहन भाइयों की तरफ आते जाते रहे हैं। वालदा हमारी इनवाइट करती है ईद के दूसरे दिन, अच्छा। उनकी तरफ चले गए थे सब बहन भाई। ज़्यादा आपको होस्ट बनना पसंद है या गेस्ट बनना पसंद है कि कहीं जाएं? दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। कोई घर आ जाए तो फिर इतने काम करने पड़ते हैं, फिर बर्तन अलग मांजने पड़ते हैं। ये ख़वातीन तो बेचारी तैयार होके खानों बनानों में ही, किचन में ही बाहर ही नहीं निकलती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई आ जाए तो फिर उसको बंदा निकाल तो सकता नहीं है। और जब खाने की तारीफ हो जाए तो वो फिर सारा मज़ा जो है वो पूरा हो जाता है। हाँ, ये तो है बिल्कुल। वो जो थकावट होती है वो उतर जाती है। हाँ हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। लेकिन महंगाई की वजह से अब खुद लोग बहुत रिजर्व हो गए। अब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और यही ज़्यादातर है कि एक दूसरे का एहसास करे। ठीक है, चले हमारा सवाल है आज का, जल्दी से आपसे पूछेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने ही पीछे जाते हैं? आपकी जो ये जो है ना आवाज़। आवाज़ नहीं, गलत जवाब हो गया। कोई बात नहीं, कोई घरेलू आवाज़। कोई टिप देना चाहेंगी आप? कोई मेकअप टिप, कोई खाने की टिप? खाना ख़राब हो जाए उसको सही कैसे करना है? खाने में अगर नमक तेज़ हो जाए तो थोड़ा सा फीका आटा जो है वो घोल कर अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो उससे नमक जो वो आटा है ना, वो सारा नमक उसको जो है ना घोल कर या पेड़ा पेड़ा सा बनाकर आप उसमें ऐड करें। वो जितना नमक है ना वो उसमें जो है वो चूस लेता है उसका वो जो है। चलें जी, थैंक यू सो मच मिसेस मुबीन। सवाल का जवाब दे कि जो बात जो निशान जितना ऊपर जाता है वो क्या है, आप बताएं। मैं प्रोग्राम के एंड में जवाब दूंगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हाँ, गिफ्ट है नहीं ना हमारे पास, हम प्यार ही दे सकते हैं, प्यार से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता। इससे बड़ा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ऐसे जब हमसे लोग गिफ्ट मांगते हैं तो हम यही कहते हैं कि मोहब्बत से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं होता है। तो बाकी तोहफे लेके आपने क्या करना है? वैसे तोहफ़ा देना सुन्नत है और तोहफे देने से मोहब्बत भी बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। उस्मान, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हैं कृष्णनगर बाज़ार में? कृष्णनगर बाज़ार में मेरा घर है। अच्छा, मैंने आपको देखा यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं रुक गया। ज़बरदस्त, बड़ी खुशी हुई आप हमारे शो में आए हैं। आप बताएं मुझे कि घर आपका यहीं पे करीब ही है? जी, ये 7 वाली गली में। 7 वाली गली में ही आपका घर। क्या करते हैं आप? मैं दूल्हा सेंटर में जॉब करता हूँ। आज मैंने छुट्टी की हुई है। दूल्हे बनाते हैं आप? दूल्हे जो दूल्हों के कपड़े बनाते हैं? कपड़े तैयार करते हैं। अच्छा, खुद डिज़ाइन करते हैं? जी, खुद डिज़ाइन कपड़ा हमारे पास होता है।
हम जो लोग हमसे हमारे पास आते हैं हम उनका साइज़ वगैरह लेते हैं और उनके साइज़ के मुताबिक कपड़ा तैयार करके उनको देते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर दूल्हे आके क्या डिमांड करते हैं? ज़्यादातर ये पैंट कोट, शेरवानी, प्रिंस कोट और तेल मेहंदी की शलवार के प्रिंस कोट। अच्छा, आजकल मैंने देखा है बारात पे लोगों ने दूल्हा सेंटर में जब आते हैं तो प्रिंस कोट बड़ा डिमांड करते हैं। जी, प्रिंस कोट अब बहुत चलने लग गया, पहले इतना नहीं था, अब चलने लग गया। पहले शेरवानी का बहुत रिवाज हुआ करता था। शेरवानी का अभी भी शेरवानी चलती है मगर प्रिंस कोट ज़्यादा हो आपकी गया। अपनी शादी हुई है? नहीं अच्छा, यानी अपने कपड़े फिर आप खुद ही बनाएंगे, शेरवानी पहनेंगे? जी, वो हम शॉप से ही बनवाएंगे। शॉप से ही बनवाएंगे। मुस्कुरा रहे हैं आप, शर्म आ रही है आपको? पहले कभी इंटरव्यू नहीं ना दिया इतना। अच्छा चलें ठीक है, बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने ही पीछे जाते हैं? जितना ज़्यादा उठाया जाए नहीं पता? नहीं पता। क्या कहना चाहेंगे, पैगाम क्या देना चाहेंगे? ईद कैसी गुजरी आपकी पिछले हफ्ते? ईद बहुत अच्छी गुजरी है। आपके घर वालों को चाहिए था इस ईद पे आपकी कोई मंगनी शंगनी कर देते? नहीं, अभी कोई मेरा अपना इरादा नहीं है। क्यों इरादा नहीं है आपका? कोई मतलब कोई शादी का इतना शौक नहीं है, जुनून नहीं है अभी। अगर घर बोला भी है तो उन्होंने यही कहा कि अभी ऐसे ही ठीक हो। आपने वैसे घर वालों को कहा कि मेरी शादी कर दें? जी, मैंने कहा था उन्हें। फिर क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा शादी करके क्या करना है तुम? अजीब से घर वाले हैं। मैंने कहा अभी जो है ना, आप इंजॉय करो, लाइफ को इंजॉय करो। वैसे वो सोच समझ के कह रहे होंगे ना कि नहीं पहले कमा लो, अच्छा कमा लो, महंगाई बड़ी हो रही है। बेगमात आएंगी तो उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने कहना ईद के 3 दिन के सूट चाहिए और एक एक्स्ट्रा सूट भी चाहिए। घर वाले यही कहते हैं कि आप पहले इतनी सारी मेहनत कर लो कि अगर हम किसी की बहन अपने घर लेकर आए हमारी किसी की माँ बहन भाई क्या हो गया, किसी की माँ से शादी करोगे क्या? किसी की बहन बेटी? मेरी मतलब जिस लड़की के साथ मेरी शादी होगी वो हमारे घर आए, वो रुसवा ना हो, वो खुशहाल रहे हमारे घर के अंदर। उसको मतलब हम हर चीज़ इतने पैसे ज़िंदगी में इंसान कमा ले कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। क्योंकि लड़कियों को होता है मेकअप करना, कपड़े लेना, तो वो जो उसकी ज़रूरत आता है ना वो एक अच्छी माँ बन सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको नहीं समझ में आती है। मैंने उनको दुरुस्त कर दिया कि बेटी बहन से शादी करनी है, माँ से नहीं शादी करनी। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? क्या नाम है आपका? मेरा जी मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, आप इस वक्त बाज़ार में क्या कह रहे हैं? मैं बाज़ार में यहाँ पर अपने लिए चप्पल ख़रीदने आया था। खरीद ली? नहीं, मैं अभी इंटरव्यू हुआ था तो इधर से गुजर रहा था तो यहाँ पे नज़र पड़ी। ईद कैसी गुजरी है आपकी पिछले हफ्ते? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरी। तो जूती खरीदने आए हैं किसी इवेंट के लिए? नहीं, घर के इस्तेमाल के लिए लेकर आऊँ। वैसे तो मैंने ईद की खरीदारी कर ली थी, लेकिन घर के इस्तेमाल के लिए भी ना चप्पल चाहिए थी तो उसके लिए मैं आया था। शादीशुदा हैं आप? नहीं जी। अच्छा, यानी कि शादी करना चाहते हैं? इंशाल्लाह जी, ज़रूर, क्यों नहीं। फिर अभी अपनी करेंगे, फिर कल को अपनी बेगम की और बच्चों की भी करनी पड़ेगी। जी, ज़ाहिर बात है। तब तक पता नहीं महंगाई कहाँ पर होगी। जी, नस्ल तो फिर बढ़ती है ना फिर इंसान। सही है। आप बताएं कि कृष्ण नगर के ही रिहायशी हैं? नहीं, मैं कृष्ण नगर का नहीं हूँ, मैं रावी रोड का हूँ। रावी रोड के हैं। बताइए मुझे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके जितने ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने पीछे जाते हैं? सवाल मैं दोबारा से बता देती हूँ, वो क्या चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उसके निशान उतने ही ज़्यादा पीछे जाते हैं? सॉरी जी, नहीं पता आपको? क्या लाइफ के गोल्स हैं, क्या करना चाहते हैं आप ज़िंदगी में? और जो गुजार ली ज़िंदगी वो कैसी गुजरी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी गुजरी अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में इंसान को अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये इंसान के साथ कमी बेशी होती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अच्छे दिन है तो उस पर भी शुक्र करना चाहिए और अगर बुरे दिन है तो उस पर सब्र करना चाहिए। चलिए, तो एक बड़ी अच्छी बात है। और कोई मैसेज देना चाहें? और मैसेज बस मैं यही देना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहें, खलूस से रहें, किसी के साथ बेईमानी दगा धोखा ना करें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात जो है, कोशिश करें रिज़्क़ हलाल कमाएं, हराम से बचें। और हर किसी भी इंसान से ज़्यादती करते वक्त ये ज़हन में ख्याल रखें कि अगर मैं आज इसके साथ ज़्यादती कर रहा हूँ ना तो इसके साथ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कल को अल्लाह के हज़ूर में हाज़िर होना है, ठीक है, अल्लाह के सामने जाना है तो इसकी पूछ होगी। क्योंकि अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देता है, बंदों के हकूक़ बंदों ने माफ़ करने होते हैं। ऐसा ही है।
वो हमें लगता है कि हुकूकुल्लाह ही हैं, लेकिन लोगों को ये भूल गया कि हुकूकुल इबाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हकूक़ तो जो है ना, इंसानों के हकूक़ जो हैं वो तो शहीद को भी माफ़ नहीं है। हालांकि शहीद का ऐसा दर्जा है, कहते हैं कि अगर वो शहीद का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, लेकिन उसके गुनाह पहले माफ़ हो जाते हैं, उसकी बख्शिश पहले हो जाती है। लेकिन शहीद जो है ना, वो भी अगर किसी का देनदार है ना, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा उसको। सही है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जहांगीर खान। जहांगीर, क्या करते हो? मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ आजकल। आजकल मॉडलिंग कर रहे हो? वाह, क्या बात है। पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई मैट्रिक की। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारे कपड़ों पर? जहांगीर मॉडल। जहांगीर मूड मॉडल। मॉडल, जहांगीर मॉडल। तो ये तुमने जो है वो अपने कपड़े पे खुद कढ़ाई करवाई है? जी। तो ये यानी कि तुम चाहते हो लोग तुम्हें मॉडल कहें? चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन बचपन से ख्वाहिश है कि मैं मॉडलिंग की दुनिया में एक जब नाम। से पैदा हुए तब से तुमने कहा कि मुझे मॉडल कहें? 5 साल की उम्र। 4 साल 5 साल की उम्र में? जी। किसने कहा कि आप मॉडल अच्छे बन सकते हैं? ये मेरा अपना ही इरादा था। तो बाल तुम आंखों से पीछे करो, चुप नहीं रहे? घर वालों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़। घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मॉडल बनना चाहती हो? तो घर वाले तो धक्के मार के निकाल देंगे घर से। इसीलिए तो 5 साल हो गए हैं घर नहीं गया। क्यों नहीं गए? बस वो नहीं चाहते ना कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, तो इस वजह से। पठान फैमिली वो? जी। पठान तो ये पसंद नहीं करते। तो कहाँ से ताल्लुक़ है वैसे? पेशावर से। तो पेशावर से लाहौर आके रह रहे हो? जी। 5 साल से? जी। घर वालों ने कोई पूछा नहीं कि बेटा कहाँ हो कहाँ नहीं हो? पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे कज़न वगैरह के पास रहता हूँ। वैसे उन्होंने ताल्लुक़ रखा हुआ है तुमसे? जी। तो मॉडल क्यों बनना चाहते हो? ज़्यादा इसमें काम कर लो, ज़्यादा बेहतरी नहीं है? बस ज़िंदगी में शुरू से यही ख्वाहिश है कि करनी है मॉडलिंग है। चलिए ठीक है, तो बताएं वो क्या ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा उठाया जाए उतने ही निशान उसके पीछे जाते हैं? उतने निशान ख़त्म होते जाते हैं। उतने ही निशान पीछे जाते हैं। मेरा सूट। तुम्हारा सूट? हाँ जी। वाह, क्या बात है। अच्छा बताएं मुझे, पैगाम क्या देना चाहते हैं? एक शेर कहना चाहूँ। कह दें। ये मेरे दोस्त के लिए है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारा का सारा कैसे हो सकता है। जब तुझे सामने बिठा कर रखूँ तो देखता रहूँ तो गुजारा नहीं होता, फिर सोच जब तुझे सामने बिठा कर रखूँ तो गुजारा नहीं होता, तो सोच जब तू ना हो तो तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। दोस्त भी एकदम अड़ गया था कि अभी अगला शेर निकल आए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। हमारी आज की लोकेशन थी कृष्ण नगर बाज़ार। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल सकती हैं, तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। हम तो यहाँ पर आते रहते हैं कि हम थोड़ी सी बातें भी कर लें, हमारा भी मूड बन गया तो हम भी यहाँ से शॉपिंग कर लें। आज का जो हमारा सवाल था, इंतहाई आसान सवाल था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना उठाया जाए उतना ही उसके निशान पीछे जाते हैं, तो इसका जवाब था कदम। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम यानी कि बूझो तो जीतो देखना नहीं भूलना, जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।